तो जैसे कि लिंचा वो प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके वो जो भी वो फॉर्मेशन पॉइंट है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और ज़ीश और जिंग डिस्ट्रैक्ट करेंगे उस लड़के को जो कि मास्क पहना हुआ रहेगा। वो लगेगा जैसे ही जो डिस्ट्रैक्ट होगा मतलब वो बंदा मास्क वाला और उसको लगेगा कि यहाँ पे जीशो है, सिर्फ जीशो और जिंग जो कि डिस्ट्रैक्ट उसको लगेगा कि शायद जीशो और जिंग है जो कि इसके फॉर्मेशन पॉइंट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, पर उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि पीछे से जो हमारी जीजी है वो ऑलरेडी सारे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर चुकी होगी। और यही हमारा प्लान होने वाला है, तो जल्दी से इस प्लान पे काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो अटैक उसके पॉइंट फॉर्मेशन पॉइंट डिस्ट्रॉय होते रहेंगे तो उसका सारा डैमेज उसको पड़ता रहेगा और बैक फायर होता रहेगा। तो यहाँ पे वो जल्दी ही रिकवर करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अटैक उस पर बैक फायर होंगे तो वो जख्मी होगा और वो जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगा। तभी चाम बावल चंद जाओ भाई, तुम निकलना और अपनी अनलिस्ट करना अपने डिवाइन लाइटनिंग को और फुल पावर के साथ अटैक करना। और डिवाइन लाइटनिंग इग्नोर करेगी उसकी डिफेंस को और उसके ऊपर हमला करना, और जो टाइम कंज्यूमिंग होगी वो ज़्यादा होगी डिवाइन लाइटनिंग को यूज़ करने के बाद। और तभी यहाँ जीशो अपनी स्नेक वाइप हार्डन का यूज़ करता है और उस लड़की जो कि इसकी एंसेस्ट्रेस है उसका हमले का यूज़ करता है। और ये लिंग शाओ भी पीछे से कह रहे होते हैं। फिर जैसे ही लिंग शाओ मतलब जैसे ही जीश मतलब जो जन भाई है जाओ भाई वो अपनी अनलिश करेगी डिवाइन लाइटनिंग को, तो यहाँ पे वैसे भी उसके सारे फॉर्मेशन पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो यहाँ पे उसका डिफेंस कमज़ोर हो गया होगा। तभी तुम अपना स्पेशल मूव और अपनी सारी पावर को रिलीज़ करके एक अटैक करना। दंजीश सा रहता है स्माइल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे लिंग शो कहते हैं और उसकी एमिंग करना और उसकी बॉडी पे और पूरी ताकत से हमला करना। और यहाँ पे जीशो उसको पूरी तरह से काट देता है साइड से। और तभी लिंग शो कहता है फिर उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ भी करना। अंदर दिखाया जाता है जो हमारा वो मास्क वाला बंदा रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने कही कि तुमने स्नीक अटैक करा मेरे ऊपर और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। अब यहाँ पे वो बंदा जो रहता है वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और गिर जाता है और जीशो कहता है मैंने कर दिखाया। और यहाँ से ऊपर जो 28 कॉन्स्टलेशन होता है जिसकी वजह से उन सभी लोगों को पावर मिल रही थी और उनकी मदद हो रही थी जीशो दाजी और इन सभी लोगों को हराने में। अब वो 28 कॉन्स्टलेशन वाला हमला जो फॉर्मेशन है वो रुक गई है और डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये सारे लोग अब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और आप सब लोग देख सकते हो कि जो ये जो बना रहे थे मतलब लिंक शॉप प्लान बना रहे थे तो वो साथ साथ काम भी कर रहे थे, बता दिया और वो काम भी चल रहा था। तो यहाँ पे सब कुछ प्लानिंग जो है एकदम सही से रही और सब कुछ काम भी हो गया अजीशो भी। और यहाँ पे वो लाल वाला बंदा बंदा कहता है जिंगजी भी डाउन हो गया है, वो भी स्नेक अटैक की वजह से। और यहाँ पे वो कहता है अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बस बहुत हुआ कमीनों। अब यहाँ पे तुम वैसे भी तुम्हारी फेवरेट दाजी नहीं यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और अब मेरे ख्याल से तुम्हारे यहाँ पे खेल ख़त्म होने वाला है। पर यहाँ पे कोई कहता है कि वो रिकवर हो गई है पागल। और यहाँ पे वो देखते हैं कि दादी रिकवर हो गई होती है और कह रही होती है तुम क्या सोच रहे थे कि मेरे हनी को यहाँ पे तुम हर्ट कर पाओगे मेरे होते हुए। धन सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं जाओ में तुम वापस आ गई, ये कमीने को मार डालो उसको। और तभी दादी थम्सअप करते हुए कहती है कि वैसे वो टेंजिन पैनकेक मस्त था, मेरे लिए और बनाना बाद में। और तभी लिंगशॉ कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ और इंग्रेडिएंट से बना दूंगा कुछ और, वैसे ये तो मैं नहीं बना सकता पेंजी पैनकेक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट जो कि काफ़ी महंगे होते हैं उनसे बनाया जाता है। तभी यहाँ पे वो कहते हैं ग्रैंडपा कि इन लोगों ने तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होल बना दिए हैं वॉल के अंदर। अब देख के लगता है कि यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारी फॉर्मेशन नहीं रही तो अब यहाँ पे तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और वो अपने पास से गॉड बीटिंग वाइप चिलिंग वो यहाँ पे अपने पास से गॉड बीटिंग वाइप क्लच साइबर स्काइन हाई क्लास ट्रायल विजन निकालते हैं। और यहाँ पे वो बुढ़ा मास्टर आई पैच वाला कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि यहाँ अब जिंगजी नहीं रहा और वो मर चुका है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो गई है क्योंकि वही हमारी सबसे ज़्यादा मदद करवा सकता था। और लाल वाला बंदा बंदा जो कि ब्लड ब्लेड से है और सेक्टर से है और वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे मदद नहीं करवा सकता। और श्योर मैंने देखा था कि जो सेक्टर मास्टर है उनने बैकअप के लिए भी प्लान रखा हुआ है। तुम दोनों जाओ उन दोनों के ऊपर हमला करो, मैं देखता हूँ कुछ बैकअप प्लान और अपनी अल्टीमेट एनर्जी और मतलब अपने सबसे ख़तरनाक मूव को यूज़ करने वाला हूँ। और मैं एनर्जी को गैदर करके एक बहुत अल्टीमेट मूव बनाऊँगा। जब तक तुम मुझे उसके लिए टाइम चाहिए तो तुम जाओ उसके ऊपर हमला करो और मेरे को कवर दो। वो दोनों से कहते हैं अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं और तुम जब तक अपनी एनर्जी को गैदर करो। और यहाँ पे पेल पार्टी का बंदा कहता है बॉडी फ्यूजन पैरासाइट पेल। और यहाँ पे वो सेल पवेलियन की प्याव प्याव कहती है सिल्किन सिल्किन मिस्ट। और तभी वो लड़की से कहती है क्या तुम रेडी हो आयरन शोल्डर। तो यहाँ पे मुझे आई पैच वाले बंदे को बार बार आई पैच वाला बंदा बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको आयरन शोल्डर बुलाऊंगा।
आयरन शोल्डर भागने लगता है वहाँ से और कहता है मरो जाके, मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे जियो। और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है अबे कमीने कहीं के यहाँ से कहाँ भाग रहा है, हमारी मदद तो कर जा, हमें यहाँ पे छोड़ दिया, हम तो मर जाएंगे, तू भाग रहा है। क्योंकि यहाँ से आयरन शोल्डर भाग गया डर के मारे, और वो ग्रैंडपा से फाइट नहीं कर सकता, उसको पता है ग्रैंडपा भी खतरनाक है, वो भी कम नहीं है। और यहाँ पे वो बंदा कहता है पिल पार्टी का कि मेरे पास और कुछ करने का तरीका नहीं है, और मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। अरे एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन पिल है। और वो भी यहाँ पे छुप जाता है बहुत डर के मारे, वहाँ से भाग जाता है, आप बोल सकते हो या तो ये टीपी कर गया है या तो फिर ये अपने को कोई चीज़ में छुप जाता है। और यहाँ पे वो बंदी कहती है अरे तू कमीने कहीं के, तुम दोनों भग गए यहाँ से, अब मेरे को अकेला छोड़ दिया, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो तलवार निकलती है हरी कलर की, और जो ग्रैंड पा वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, पर ये तो बहुत आसानी से हार गए, ये तो बहुत कमज़ोर हैं। और वो लड़की भागते हुए कहती है आप प्याओ प्याओ कहती है भागते हुए, आप मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चलो एटलीस्ट तुम्हारे भागने से पहले मेरे को थोड़ा कूल करना पड़ेगा, मतलब मतलब एक्ट, मतलब एकदम बढ़िया करना पड़ेगा, एक्टिंग ऐसी करनी पड़ेगी जैसे मैं कूल लगूँ थोड़ा। क्या हुआ, आखिर तुम रुक क्यों गई वहाँ पे? क्योंकि प्या प्या वहाँ पे रुक जाती है और वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने होता है उनका पता ही नहीं बॉस होता है क्या होता है। और यहाँ पे कोई और बंदा आ गया है जो जो लाल वाला वाला है, ये वो वाले लाल वाला वाला नहीं है जिसको मैं कहता आ रहा हूँ, ये कोई और लाल वाला वाला है। क्योंकि जो लाल वाला वाला बंदा था उसकी कुछ छोटी टाइप, मतलब वैसी कुछ थी, छोटी सी बाल थे और उसके आँख पे एक चंद्रमा सा बना हुआ था, पर ये वो नहीं है, ये कोई और है। वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है उसको देख के, और वो कहता है हेलो मैडम जिंग। पता ही नहीं इसके दो नाम है क्या है, पर यहाँ पे ये जिंग कह रहा है, मैं इसको प्या प्या हो गया था, पता नहीं यार। और यहाँ वो उससे कहता है एंड नाउ फेयरवेल, और उसको मार डालता है जान से। और ग्रैंडपा कहते हैं ये तो काफ़ी बुरा लग रहा है, मेरे ख्याल से मैं इसको जानती हूँ या फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं पता नहीं, पर ये एक ब्लड वेट सेक्टर का इडियट है। और यहाँ पे दादी कहती है चिंता मत करो, मैं इसको एक ब्लो में ख़त्म कर दूंगी। और यहाँ पे वो बंदा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़ख्मी होता है, और यहाँ पे वही वो होता है लाल वाला वाला बंदा जिसकी मैं बात करूँ, जिसकी दाढ़ी और वो छोटी सी है, छोटी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वो उसकी लड़की की प्या प्याओ की डेड बॉडी को वहाँ साइड में फेंक देता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कहता है ये बंदा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वो सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं उसकी पावर रिलीज़ होती है तो। और यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, और जिंग और बाकी सारे लोग उसकी पावर से ही ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। जीशो जिंग को संभालता है और यहाँ पे वो कहता है ये तो सोल पावर ऑफ लॉ है करके कहते हैं। और दादी कहती है इसकी फ़िज़िकल बॉडी है वो सेंट लेवल पे पहुँच गई है। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं ये शायद से सीक्रेट टेक्निक टेम्परेरी रीच स्टेज को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि जियांग जीशन, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जियांग जीशन से, तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे अपने सिंगल ब्लो से हरा सको, पर मैं यहाँ पे अपने रियल लेवल को जो है शो करूँगा। और यहाँ पे वो बताती है, पता ही नहीं कोई बताता है कि यूजिंग जब ईएल टेक्निक का यूज़ करोगे कल्टीवेट करने के लिए सोल को कल्टीवेट करने के लिए, और फिर अलाउ करेगी टेम्परेरी मेक कांटेक्ट तुम्हारी पावर ऑफ लॉ से, और फिर तुम अपनी पावर ऑफ लॉ का मतलब एकदम ख़तरनाक बॉडी पा सकते हो और तुम्हारी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर इस रेट में तुम्हारी जो बॉडी है वो कोलैप्स कर जाएगी वेट के नीचे, पावर के नीचे, पावर की वेट की वजह से उसके नीचे कोलैप्स कर जाएगी तुम्हारी पावर। हाँ तुमने बिल्कुल सही करा, मैंने अपनी पावर को यूज़ तो कर दिया जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी कोलैप्स होनी चालू हो जाएगी, पर यहाँ पे मेरे सामने लाइव वुड है जिसकी वजह से मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे पहले तो तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर लाइव वुड का यूज़ करते हुए फिर से हील हो जाऊँगा और कोलैप्स करने से मेरी बॉडी बच जाएगी। और तभी ग्रैंड पे कहते हैं अरे भाई साहब क्या प्लान बना के आया है बंदा। और यहाँ पे मुझे तुम दोनों का शुक्रिया करना चाहिए जो तुमने मेरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मदद करी है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। जी भाई जो कि 5 सेक्टर का एल्डर है, अगर बोल सकते हो एल्डर ही है वो। फिर उसकी वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइव वुड है, और फिर मैंने यहाँ पे खोजना कोशिश करा और फिर पता चला कि हाँ मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। तुम्हारा स्वागत है। वैसे आफ्टर ऑल हम कभी ना कभी दोस्त थे। अपनी बकवास बंद करो, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है गंवाने के लिए और मुझे जल्दी से वो लाइव वुड का आना होगा। सिंस मतलब देख के लगता है तुम मेरे एल्डर हो, आई गिव यू 30 सेकेंड। मैं तुम्हें 30 सेकेंड देता हूँ, अपने आखिरी वर्ड कह दो। देख के लगता है कि तुम ज़्यादा ही बात करना चालू कर दिया, अब यहाँ पे तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। दैन वो अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज़ करता है तो उसकी पावर से पता ही नहीं एक डीमन बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये डीमन कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डीमन आ गया है। और इट्स मैटर यहाँ पे मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगा और तुम्हारे हाल्फ सेंट सीनियर जो कि ये फॉक्स डीमन है जो कि अपनी पीक हाल्फ सेंट पे है इसको मार डालूँगा।
और तभी दादी कहते तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी ये धमकियों से डर जाएंगे। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जबकि तुमने अपना पावर अप कर लिया है और तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे ये यूज़ करना तुम्हारी सोल एनर्जी का, फिर आगे क्या होगा। वो कहता है हाँ। दादी कहती है क्या मतलब। और यहाँ पे वो कहता है ग्रैंडपा तुमने सही कहा, और अब ये मेरा फूलिश डिसाइपल है। जीशन सबसे कहता है देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, जल्दी से जाग जाओ वगैरह वगैरह। यहाँ वो बंदा अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, पावर को रिलीज कर रहा होता है। ग्रैंडपा उसको टोकते हुए कहते हैं अरे इधर आओ, वो सब छोड़ो, सब कुछ ठीक है, इधर आओ हमारी मदद करो। तभी यहाँ पे शीशु कहता है अरे मास्टर मजाक कर रहे हो क्या, ये कोई मजाक का टाइम है, इसको मेरे सामने कर दिया है। आपको क्या लगता है कि मैं इस मोटे तगड़े हट्टे कट्टे को बंदे को एक ही मूव के साथ हरा सकता हूँ, या फिर इसको तो मतलब हरा सकता हूँ। आपको क्या लगता है मैं ये तो अपनी बॉडी है सेंट लेवल पे है। और यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है जिसने ये मेरे सामने चूहे को रख दिया है। अभी इसको मैं तो अपनी उंगली को फ्लिक करूंगा तो ये एक ही में मर जाएगा। देन बस यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई लाइक करना, मैं वीडियो तो बाय।